अपनी ऑरा कैसे चेक की जाए ऑरा स्कैनर के माध्यम से। ऑरा स्कैनर से आप दुनिया की हर चीज़ की, किसी भी अन्य व्यक्ति की, किसी भी सामान की, अपनी कार की, अपने मोबाइल की, अपने टॉयलेट की अ, नमस्कार मित्रों, बहुत सारे मित्रों का जिन्होंने हमसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ ऑरा स्कैनर खरीदा है, उनका आग्रह आ रहा था कि अपनी ऑरा कैसे चेक किया जाए, इस पे थोड़ा विस्तार से एक यूट्यूब में वीडियो डाला जाए। इस बारे में हमने प्रशिक्षण में, अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें एक बार ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ी मिस हो जाती हैं। तो इसलिए मैं यह यूट्यूब वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन यह वीडियो खासकर उन लोग के लिए है जो हमसे ऑरा स्कैनर, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑरा स्कैनर माना जाता है, जिसकी पूरी दुनिया में धूम मची हुई है, उसके ट्रेनिंग लिए हुए लोग के लिए है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कुछ मैं टेक्निकल टर्म्स ऐसे प्रयोग करने वाला हूँ, जो हमारे यहाँ से जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं, और उसे भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ऑरा स्कैनर ट्रेनिंग इसलिए कहा जाता है कि उसमें आपकी कुंडलिनी को जागृत किया जाता है, जिस कारण से हमारे ऑरा स्कैनर हमारी ट्रेनिंग के बाद 100% तक रिजल्ट देने लगते हैं। 100% तक रिजल्ट देने लगते हैं। तो मैं विषय पर आता हूँ और स्पष्टीकरण मैंने दे दिया है। तो अपनी ऑरा कैसे चेक की जाए ऑरा स्कैनर के माध्यम से। ऑरा स्कैनर से आप दुनिया की हर चीज़ की, किसी भी अन्य व्यक्ति की, किसी भी सामान की, अपनी कार की, अपने मोबाइल की, अपने टॉयलेट की, जो भी कुछ आपके चारों तरफ है, आप जो खाने जा रहे हैं, जो पीने जा रहे हैं, हर व्यक्ति की, हर चीज़ की ऑरा आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जब अपनी ऑरा चेक करने की बात आती है, तो सामान्यतः मैं व्यक्तिगत रूप से मना करता हूँ। मना इसलिए करता हूँ, उसके कारण हैं। पहली बात कि जब हम अपनी ऑरा चेक करते हैं, तो हम अपने बारे में बहुत न्यूट्रल नहीं रह पाते हैं। हम निरपेक्ष नहीं रह पाते हैं। अपने बारे में अधिकतर बार आपको पता हो या ना पता हो, आप अपने बारे में कुछ ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा कम ओपिनियन या अपनी राय लेकर चलते हैं। अपने बारे में या तो आपको आत्महीनता की स्थिति होगी, अपने को बहुत छोटा समझने की, आत्मविश्वास कम होने की, या आपका आत्मविश्वास यथार्थ से, वास्तविकता से ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से ऑरा स्कैनर से अपनी ऑरा चेक करने को मना करता हूँ, क्योंकि कभी-कभी आपके विचार आपकी ऑरा स्कैनर की स्कैनिंग पर हावी हो सकते हैं, और यह बात उन लोगों पर ज़्यादा लागू होती है जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग लेकर के अपनी कुंडलिनी जागृत एक्टिवेट नहीं कराई है, या जो मार्केट से सस्ते वाले, जो अजीब टाइप के, जो हल्के-फुल्के वाले ऑरा स्कैनर लेकर के यह काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे अष्टोद्योम से जो ऑरा स्कैनर बिक रहे हैं, उनमें 60% ऐसे लोग होते हैं जो पहले से ऑरा स्कैनर कहीं न कहीं खरीदे होते हैं, और फिर हमसे लेकर के हैरान रह जाते हैं कि हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ऑरा स्कैनर से ऐसे रिजल्ट भी मिलेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का पक्षधर नहीं हूँ, इस फेवर में नहीं हूँ कि आप अपनी ऑरा खुद चेक करें। लेकिन अगर आप करना ही चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। पहली बात कि आप ऑरा स्कैनिंग करने से पहले, खासकर अपनी ऑरा को चेक करने से पहले, सबसे पहले कुंडलिनी के 5 सीक्रेट स्टेप जो मैंने ट्रेनिंग में आपको सिखाए थे, बहुत ही प्रभावी है, और तमाम लोग इंटरनेट पर और हमारे गूगल बिजनेस प्लेस पर हर जगह उसकी तारीफ कर रहे हैं कि गुरुजी, ऑरा स्कैनिंग सीखना तो एक अलग बात हो गई, लेकिन कुंडलिनी एक्टिवेट जो किया आपने और उसके जो 5 सीक्रेट स्टेप दिए, उससे हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई। पूरी ज़िंदगी बदल गई, कमाल हो गया हमारे जीवन में। तो वो 5 सीक्रेट स्टेप ज़रूर कर लें।
ठीक है ना? तो सबसे पहला तरीका है कि आप जो है आईने के सामने बैठ जाएँ। आईने के सामने बैठ जाएँ या खड़े हो जाएँ। अब आपको जो है ऑरा स्कैनर जो है आईने की तरफ जो अपना ऑरा स्कैनर करना है और ऐसे मन में विचार रखना है, ऐसे बोलना भी है कि यह व्यक्ति जो सामने है इसकी ऑरा को मैं स्कैन करने जा रहा हूँ। जैसे मैं अपनी ऑरा स्कैन करने जा रहा हूँ, तो मैं ऑरा स्कैनर अपने हाथ में लेकर के कहूँगा कि मैं आचार्य कल्कि कृष्णन का ऑरा स्कैन करने जा रहा हूँ। यह बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके वाणी जो आपने बोला है और आपके विचार दोनों में यह समानता होनी चाहिए। आपको सोच में भी ये लाना है कि कोई व्यक्ति ये जो सामने है इस नाम का, इसकी ऑरा को स्कैन करने जा रहा हूं। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि आप जो है अपनी एक फोटो का प्रिंट आउट निकालिए। फोटो का प्रिंट आउट मैं फिर से पहले भी दोहरा चुका हूँ और ट्रेनिंग में तो बहुत विस्तार से इस बात पर प्रकाश डालता हूँ कि फोटो जो लें, कोशिश करें, खासकर अगर अपनी ले रहे हैं तो सामान्य मन स्थिति में लीजिए। ऐसा उस समय कोई दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो या कोई बहुत अच्छे जीवन में आपके हुआ हो, तो ऐसा जो है कोशिश करिए ऐसा ना हो। तो आप ऑरा स्कैनर जो है, आप फोटो आपने प्रिंट आउट निकाला और अपने सामने मेज पर या किसी भी चीज पर रख लीजिए। फिर जो ऑरा स्कैनर के साथ जो दो मास्क मिले हुए हैं आपको एल्यूमिनियम के, आपको इमेज में भी दिखाई जा रही है, मास्क मिले हैं ऑरा स्कैनर से तार से जोड़ करके, वो प्रक्रिया आपको मालूम है। वह दोनों मास्क आप नीचे फोटो पर रख दीजिए। फिर वही बात बोलिए कि मैं इस व्यक्ति का, जैसे मैं रख करके बोलूंगा कि ये आचार्य कल्कि कृष्णन जिनकी फोटो यहाँ मेज पर रखी हुई है, इनको ऑरा में चेक करने जा रहा हूं। और फिर फोटो में आपको, चूंकि आपने पांचों स्टेप कुंडलिनी के किए हुए हैं, कर चुके हैं तो अच्छा है, और कर चुके हैं तभी भी एक बार वही 5 स्टेप करके, और जिस तरह से मैंने आपको ऊर्जा का आह्वान करने का तरीका ट्रेनिंग में बताया हुआ है, ऊर्जा को आह्वान करने का, तो वो हम लोग डिस्टेंस हीलिंग में डिस्टेंस स्कैनिंग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, दूरस्थ स्कैनिंग में, लेकिन यहाँ पर भी फोटो अपने हाथ में लेकर के पैसिव हैंड में रखेंगे, जैसा मैंने ट्रेनिंग बताता हूँ, एक्टिव हैंड उसके ऊपर रखेंगे और रख करके उस तरीके से जिस तरह से मैंने बताया है ऊर्जा का आह्वान करेंगे फोटो में। फोटो में बात ध्यान रखनी है कि उस फोटो में आपके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। आपके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए फोटो में। ऐसा नहीं कि कई लोगों के साथ मिलकर के फोटो खींची आपने और फिर उस पर जो है आप रख के कर रहे हैं। फोटो में कोई और नहीं होना चाहिए। उस फोटो को आपने रखा हुआ है और जब आप मेरे बताए तरीके से ऊर्जा का आह्वान करेंगे तो निश्चित जानिए आपकी फोटो उसी तरह से रिएक्ट करने लगेगी जिस तरह से किसी जीवित व्यक्ति की ऑरा चेक करने में होता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। यह दोनों तरीके बहुत ही प्रभावी हैं, लेकिन पहले तरीके से दूसरा वाला तरीका ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि जब आप सामने अपने देख रहे हैं तो कभी कभी मन में भाव नहीं आते हैं, लेकिन जब आप 5 स्टेप कुंडलिनी के करके अपनी ऊर्जा का फोटो में आह्वान कर चुके होंगे तो ऊर्जा वह इंटैक्ट हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। फिर जब आप करते हैं उसको तो आपको एकदम सकारात्मक रूप से सही परिणाम मिलते हैं। और तीसरा तरीका जो अपनी ही ऑरा को चेक करने का है, वो तंत्र का तरीका है। वह इस वीडियो पर बताना ठीक नहीं है। वह ट्रेनिंग में मैं सिखाता हूँ कि किस तरह से तांत्रिक जो है दूसरों की एनर्जी किस तरह से किन्हीं चीज़ों में आह्वान करके और उनसे क्रियाकलाप करते हैं, अच्छा बुरा करते हैं। तो वह तरीका ट्रेनिंग में मैं सिखाता हूँ। वह तरीका सबसे ज़्यादा प्रभावी है और जो है ट्रेनिंग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से वो रिजल्ट देने लगता है और कितने लोगों ने ईमेल भेज करके, फ़ोन पर वीडियो टेस्टिमोनियल भेज करके कहा है कि ऐसा कमाल तो जीवन में दिखा ही नहीं था। तो यह तीनों तरीके आप अपनी ऑरा स्कैनिंग करने में प्रयोग कर सकते हैं और निश्चित जानिए
जब ये करते हैं फोटो में, चाहे तंत्र वाले तरीके से, तो एक-एक चीज़ अपने सातों चक्र को आप हमारे जो सैंपल दिए हुए हैं, उन सातों चक्र का पूरा अनुसंधान कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ देख सकते हैं, उनकी एक्टिविटी देख सकते हैं। इसी तरह से आप रोगों को देख सकते हैं। आपने कौन-सा जेमस्टोन सूट करेगा, कौन-सा रुद्राक्ष सूट करेगा, कलर थेरेपी, न्यूमरोलॉजी, जितनी चीज़ें, बंधन दो दोष सारे जो है, ज्योतिष के, वास्तु के सारे सैंपल आप अपने ऊपर प्रयोग करके देख सकते हैं और यह उसी तरह से परिणाम देगा जिस तरह से आपको परिणाम जो है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति कर सामने खड़ा होता और उसका आप करते तो आपको परिणाम मिलता। तो 3 तरीके मैंने बताए आपको। तीसरा तरीका मैंने इसलिए विस्तार से नहीं बताया कि वो तंत्र का तरीका है। इस तरह से यूट्यूब पर हर व्यक्ति को बताना ठीक नहीं है। जब मैं ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में ऑरा स्कैनर के जो निःशुल्क होता है, उसमें कुंडलिनी जब जागरण कर देता हूँ, तब मैं उस व्यक्ति के अंदर योग्यता उत्पन्न कर देता हूँ कि तंत्र के तरीके सीखे, तब आप जो है तंत्र वो कर पाएँगे। तो नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, astrodhyam.com से। अगर आप दुनिया का सर्वोत्तम ऑरा स्कैनर खरीदना चाहते हैं, तो आपको नीचे भी हमारे डिस्क्रिप्शन में भी सबसे ऊपर ही उसका लिंक दिया हुआ है। आप देख करके जीवन में अपार चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत नमस्कार, आपको भी और आपके अंदर स्थित ब्रह्म को भी नमस्कार।